बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अरबी गोश्त बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अरबी को छीलना बहुत मुश्किल है। अरबी के ऊपर छोटे छोटे कांटे से होते हैं, वो हाथों में चुभ जाते हैं, जिससे एलर्जी होने लग जाती है। उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है और एक बेहतरीन किस्म का अरबी गोश्त का सालन कैसे बनाया जाता है। चलें जी, आधा किलो मैंने ली है अरबी और इसको अच्छी तरह से छील के बाद में धो लूँगा। छीलने से पहले आपने अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स चढ़ा लेने हैं, ताकि आपको कांटे से ना चुभें। आधा किलो ही गोश्त लेना है। गोश्त आपने कुकर में डालना है। इसमें मसाले डालने हैं: लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पे मैं लूँगा सालन मसाला जो है ये 1 चम्मच। इसके साथ यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा जो है ये 1 चम्मच, और नमक हस्ब ज़ायक़ा मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ। इसके साथ आधा चम्मच ही आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए, टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए, ये सारे के सारे प्रेशर कुकर में डाल के अब 1 गिलास पानी इसमें मैं डालूँगा, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन 2 चम्मच जाएगा। अब इन मिसालों को अच्छी तरह से आपने एक बार मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसको प्रेशर कुकर को लगा देनी है सीटी 15 मिनट चलेगी। उसके बाद आपने इसको खोलना है, इसको देखना है। अगर गोश्त जो है वो गल चुका है तो इसकी यखनी को आपने अलग कर देना है और गोश्त को आपने भून लेना है अच्छी तरह से। इसकी भुनाई के वक्त इसमें ऑयल भी हम डालेंगे। ये देखिए, हमने इसकी यखनी को अलग कर लिया और अब जो है गोश्त को मैं भून लेता हूँ। ये तकरीबन 20 मिनट मैंने इसमें लगाई है सीटी। इसमें ऑयल जो आपने डालना है वो तकरीबन बड़े जो चम्मच होते हैं ना, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल डाल देना है, और अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से का मतलब ये है कि आप कम अज़ कम 3 मिनट तक इसको ज़रूर भुनाई करें इसकी, और बेशक आँच आपकी तेज़ भी हो तो कोई मसला नहीं है। इसमें यह होगा कि टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गल जाएंगे। अरबी मैंने अच्छी तरह से धो ली थी, इसको खुश्क कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगा। अब अरबी की बुनाई भी इसमें ही करनी है हमने, और ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपने एक बार फिर प्रेशर कुकर लगाना है। प्रेशर कुकर लगाने से पहले वो जो हमने यखनी निकाल के रखी थी, जो सूप निकाल के रखा था, वो इसमें डाल देंगे। और उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं। अरबी को हमने 5 से 7 मिनट लगाना है प्रेशर कुकर। दोस्तों, ये इतनी लजीज डिश बनती है कि जो भी एक बार खाएगा तो आपसे बार बार खाने की फरमाइश करेगा। मेरा दावा है कि आप इस तरीके से जब भी बनाएंगे तो आपके लोग दीवाने हो जाएंगे, और फिर आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने वो वाली यखनी जो है वो भी डाली है, और आधा गिलास मैंने पानी भी डाला है। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट जो है प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 5 से 7 मिनट प्रेशर कुकर लगाया तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है। इसको खुश्क करना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। तो अब इसमें हमने बाकी जो मिसाले हैं वो डालने हैं। सब्ज़ मिर्चें जो है ये 4 से 5 अदद साबित आप डाल दें। पहले मैंने इसलिए नहीं डाली कि वो इसके अंदर ही घुल जाती है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सारा धनिया ये इसमें डाल देना है, और उसके बाद इसको मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए यूँ समझिए कि जैसे दम पे रखते हैं ऐसे ही रख देना है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इतना ज़बरदस्त सालन जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इसकी लुक देखिए, इसका जायका देखिए, इसकी खुशबुएँ अगर आपके घर में ये पक जाए तो इसकी खुशबू ही इतनी तेज़ होगी कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेगी। अगर आप लोगों को मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे, और आपका और मेरा जो दोस्ती का रिश्ता है ये कायम दायम रहे। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ और इतनी अथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ लेके आता हूँ
थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे बदोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।